या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम दुर्गा देवी नमः। मित्रों, हम आपको श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं। उसी क्रम में आज अगला अध्याय आप सबके समक्ष पेश किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं राजा पुरुरवा और उर्वशी की कथा। सूत जी बोले, सुदुम्न के दिवंगत हो जाने पर प्रजानुरंजन में तत्पर गुणी एवं सुंदर महाराज पुरुरवा राज करने लगे। उसी रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सर्वधर्मज्ञ तथा प्रजा की रक्षा में तत्पर राजा पुरुरवा ने सभी के द्वारा आदरणीय राज किया। उनकी राजमंत्रणा अच्छी तरह से गुप्त रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणा का भली भांति ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। साम दान दंड और भेद ये चारों नीतियां उनके वशीभूत थी। वे चारों वर्णों आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण कराते हुए राज्य का शासन करते थे। वे राजा पुरुरवा विपुल दक्षिणा वाले विविध यज्ञ करते थे और पवित्र दान किया करते थे। राजा पुरुरवा के रूप गुण उदारता शील ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रशंसा सुन उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। उन दिनों वो भी ब्रह्मा के शाप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई थी। उस मानिनी ने उन राजा को गुणी जानकर उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वह वारांगना इस प्रकार की शर्त रख कर वहीं रहने लगी, हे राजन, ये दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। हे मानद, आप इनकी रक्षा करें। हे नृप, मैं केवल घी ही खाऊंगी और कुछ नहीं। हे महाराज, तीसरी शर्त है, सहवास के अतिरिक्त किसी दूसरे समय में मैं आपको कभी वस्त्रहीन अवस्था में ना देखूं। हे राजन, यदि आप इन कही शर्तों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये मैं सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार उस कामनी उर्वशी ने जो कहा था उसे राजा ने स्वीकार कर लिया और उर्वशी शाप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा ने पुरुरवा को प्रतिज्ञाबद्ध करके वहीं रहने लग गया। उर्वशी के द्वारा मुक्त किए गए राजा सब धर्म कर्म त्याग कर अनेक वर्ष तक भोग विलास में पड़े रहे। उस पर आसक्त मन वाले वे सदा उसी का चिंतन करते रहते हैं और उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उस उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थित देखकर गंधर्वों से पूछा, कहा, हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर से भेड़ों को चुराकर उर्वशी को ले आओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे ये स्थान अच्छा नहीं लगता। अतः जिस किसी भी उपाय से वो कामनी को तुम लोग लाओ बस। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्वावसु आदि प्रधान गंधर्वों ने वहां से जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पुरुरवा को विहार करते देख उन भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाश मार्ग में जाते हुए चुराए गए दोनों भेड़ जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों का क्रंदन सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पुरुरवा से कहा, हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो शर्त रखी थी वो टूट गई। आपके विश्वास पर मैं धोखे में पड़ी, क्योंकि पुत्र के समान मेरे प्रिय भेड़ों को
चोरों ने चुरा लिया, फिर भी आप घर में स्त्री की तरह शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक, इस अधम स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरे दोनों भेड़ अब चले गए। उर्वशी को इस तरह विलाप करता देख प्रेम में आसक्त राजा पुरुरवा चोरों के पीछे नग्नावस्था में दौड़ने लगे। उसी समय गंधर्वों द्वारा वहां राजा के भवन में बिजली चमक गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा वाली उर्वशी ने राजा को नग्न देख लिया। गंधर्व उन दोनों भेड़ों को वहीं मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके एवं नग्न राजा को लेकर भेड़ को लेकर राजा घर चले गए। तब वे उर्वशी को वहां से गई हुई देख अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे एवं लज्जित हुए। पति को नग्न देखकर वह सुंदरी उर्वशी चली गई थी। व्याकुल लाचार काम से मोहित एकमात्र उर्वशी में आसक्त चित्त वाले राजा शोक तथा क्रंदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र में देखा। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले निपश्रेष्ठ राजा पुरुरवा ने मधुर वाणी में कहा, हे प्रिय, ठहरो ठहरो, हे करुणा हृदय, मैं अब तुम्हारे आसक्त हूँ, मैं तुम्हारे वशीभूत हूँ। मुझ निरपराधी पति को तुम मत छोड़ो। देवी, जिस शक्ति से तुमने इतना प्रेम किया था, जिसे तुमने यहाँ तक खींच लिया, वो शरीर आज यहीं गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा त्यक्त इस देह को भेड़िए और कौवे खा जाएंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखित दीन थके कामातुर और अत्यंत लाचार राजा पुरुरवा से उर्वशी कहने लगी। उर्वशी बोले, हे राजेंद्र, आप मूर्ख हैं, आपका ज्ञान कहाँ चला गया है। हे पृथ्वीपति, भेड़िए के समान स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती, अतः राजाओं को चाहिए कि वे स्त्रियों और चोरों पर कभी विश्वास न करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इस प्रकार अत्यंत विषयासक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर राजा को ज्ञान नहीं हुआ। उस स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन पर अपार दुख प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों के समक्ष संक्षेप में कहा है, जो वेद में विस्तार पूर्वक कहा गया है। अथ चतुर्थो अध्यायः व्यासपुत्र सुखदेव के अरणी से उत्पन्न होने की कथा तथा व्यास जी द्वारा उनके गृहस्थ धर्म का वर्णन। सूत जी बोले, उस सुंदरी असितपांगी घृतची को देखकर व्यास जी बड़े असमंजस में पड़े और सोचने लगे कि ये देव कन्या अप्सरा मेरे योग नहीं है, अतः अब मैं क्या करूं। वो अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित होकर देखकर भयभीत हो गई कि कहीं ये मुझे शाप ना दे दे। तत्पश्चात भय से व्याकुल वो अप्सरा एक सुकी का रूप धारण करके व्यास जी उसे पक्षी के रूप में देखकर अत्यंत चकित हो गए। उसे देखने मात्र से व्यास जी के शरीर में काम का संचार आया और प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो गया। उसके बाद उनका मन विस्मय में पड़ गया। वह बड़ी वीरता और धीरता के साथ मन को रोकने की चेष्टा कर रहे थे, पर उस चंचल मन को व्यास मुनि वश में करने में असमर्थ नहीं हुए। इस प्रकार घितिची द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास का मन अनेक यत्न करने पर भी भावी संयोग के कारण में वश में ना हो सका। इसी बीच अग्नि निकलने के बाद मंथन करते हुए एकाएक उनका तेज उस अरणी पर गिर गया, किंतु उनके गिरने का उसने ध्यान न दिया। अरणी मंथन करते समय उस अरणी से ही उसी के सादृश्य सदृश मनोहर
रूप वाले सुख उत्पन्न हुए। अरणि से उत्पन्न हुआ बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जिस प्रकार हवन करते समय घृताहुति पड़ने से प्रकट अग्नि दीप्तिमान हो उठती है। उस पुत्र को देखकर ये क्या, ऐसा सोचकर व्यास जी अत्यंत विस्मय में पड़ गए। शिव के वरदान से ही तो उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार अणिगर्भ से उत्पन्न हुआ तेजस्वी पुत्र सुख अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य दीप्तिमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी द्वितीय गर्भपत्य अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत से नीचे उतरकर गंगा जल से उसे नहलाया। हे तपस्वियों, उस समय आकाश से उस शिशु के ऊपर पुष्प वर्षा हुई। व्यास जी ने उस महात्मा शिशु का जातकर्म आदि संस्कार किया। उस समय देवताओं ने दुदुम्बियां बजाई तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। उस बालक के दर्शन की लालसा वाले विश्वावसु, नारद, तुदम्बरु आदि गंधर्वराज प्रसन्न होकर सुख के जन्म का गान करने लगे। सभी देवता तथा विद्याधर भी अरणि के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, उस समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड, कमंडलु, शुभ कृष्ण, मृग चर्म आदि पृथ्वी पर आ गिरे। उत्पन्न होते ही वो अति तेजस्वी शिशु अवस्था का बालक शीघ्रतापूर्वक बड़ा हो गया। वो वैदिक विधान के मर्मज्ञ व्यास जी के द्वारा उपनयन संस्कार को प्राप्त हुआ। उत्पन्न होते ही रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेद उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उसके पिता व्यास में विद्यमान थे। अरणि मंथन के समय मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने घृताची अप्सरा को सुखी के रूप में देखा था, इसलिए उन्होंने इस बालक का नाम सुख रखा। व्यास सुत सुखदेव ने बृहस्पति को अपना आचार्य मानकर विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर रहस्यों तथा संग्रह सहितों सभी वेदों एवं धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके तदंतर गुरु को दक्षिणा देकर वे सुखदेव मुनि अपने पिता व्यास के पास आ गए। सुखदेव को आया देख व्यास शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठकर बारंबार उनका आलिंगन करके उनका सिर सूंघा। परम पवित्र व्यास जी ने सुखदेव के कुशल क्षेम एवं अध्ययन के विषय में पूछा, उन्हें आश्वस्त करके अपने पावन आश्रम में रखा। तत्पश्चात व्यास जी सुखदेव जी के विवाह के बारे में सोचने लगे। एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने सुखदेव जी से किसी सुंदर मुनि कन्या की चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव से कहा, हे पवित्रामान, तुम वेद तथा सभी शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हो, अतः हे महामते, अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो। हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार कर मुझे भी ऋण मुक्त करा दो। अपुत्र की गति नहीं होती, उसे स्वर्ग कदापि नहीं मिलता। इसलिए हे महाभाग पुत्र, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और हे सुख, हे पुत्र, गृहस्थी बसाकर मुझे आनंदित करो। ऐसा करके हे महामते, हे पुत्र, तुम मेरी महान आशा परिपूर्ण करो। हे सुख, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसा अयोजनी पुत्र पाया है। हे महाभाग, तुम देवता रूप हो, अतः मुझ पिता की रक्षा करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहने वाले व्यास जी के पास उपस्थित विरक्त सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में अनुरक्त अपने पिता से कहा। सुखदेव जी बोले, हे महामते, हे धर्मज्ञ, हे वेद व्यास, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझ शिष्य को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहकर जो तपस्या की है और शिव जी की आराधना की है, उसके फलस्वरूप तुम्हें पाया है। किसी राजा से मांग कर मैं तुम्हें प्रचुर धन दूंगा। हे महाप्राज्ञ, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो। सुखदेव जी बोले, हे तात, आप बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को नहीं कहते। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के वश में हो जाऊंगा। आप भला बताइए, परतंत्र होकर और विशेषता स्त्री वश में रहकर कौन सुख भोग पाया है? लौ या कष्ट के फांद में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी बंधन मुक्त नहीं हो सकता। ये शरीर विष्ठा और मूत्र से परिपूर्ण है, वैसे ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विपेंद्र, जब कौन मनुष्य बुद्धिमान पुरुष होगा जो प्रीति चाहेगा? हे विप्र शिरोमणे, मैं अयोनिज हूँ, तब योनिजन्य सुख में
मेरी बुद्धि कैसे लगेगी। मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता। अतः अद्भुत आध्यात्म सुख को छोड़कर मैं विष्टा मूत्रजन्य सुख को क्यों चाहूं। आप अपने में रमण करने वाला कभी सुख का भोगी नहीं होता। मैं सांगोपांग वेद का अध्ययन किया है और मेरे मन में यही कर्म मार्ग का प्रवर्तक है। मैं गुरु रूप में बृहस्पति को प्राप्त कर चुका हूँ। वे भी गृहस्थी के सागर में डूब गए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरे के रोग की चिकित्सा करता है, उसी प्रकार मुझ मोक्ष आर्थी की गुरु गृहस्थ ये विडंबना है। इसलिए ऐसे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया हूँ। अब आप तत्वज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से अत्यंत भयभीत हूँ। ये महाभयंकर संसार चक्र में प्राणी मात्र को सर्वदा नक्षत्रों की भांति चक्कर काटना पड़ता है और सूर्य की भांति दिन रात उन्हें भी कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। हे तात, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है। मूढ़जनों को सुख की वैसी प्रतीति होती है जैसे विष्ठा के कीड़ों में विष्ठा को प्राप्त। वेद शास्त्रों को पढ़कर भी जो सांसारिक सुख में फंसे हैं, भला उनसे बढ़कर मूर्ख कौन ही होगा। उन्हें कुत्ते, घोड़े, सुअर आदि पशुओं के समान धर्म वाला समझना चाहिए। दुर्लभ मानव तन को पाकर तथा वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य इस संसार में बनता है तो दूसरा भला कौन सा बंधन उसे मुक्त करा पाएगा। इससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई अद्भुत बात नहीं है। पुत्र, कलत्र और घर के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति पंडित कहलाता है। ये सोचने वाली बात है। जो मनुष्य इस संसार में माया के सत्वरजतम तीनों गुणों से बंधा नहीं है, वही विद्वान है, वही बुद्धिमान है, वही शास्त्रों में पारंगत है। दृढ़ बंधन में डालने वाले व्यर्थ विद्या अध्ययन से क्या लाभ। उसी का अध्ययन करना चाहिए जो शीघ्र ही भवबंधन से मुक्त करा दे। पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण उसे गृह कहा गया है। अतः ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ हे पिताजी। इसलिए मैं भयभीत हो चुका हूँ। जो अज्ञानी, मंदबुद्धि तथा अभागे मनुष्य हैं, वे इस मानव जन्म को पाकर पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। व्यास जी बोले, गृह बंधनागार नहीं है और ना बंधन का कारण है। जो मन से बंधन मुक्त है वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पित्त साध आदि यज्ञ कराता है, सर्वत्र सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वो गृह में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वनप्रस्थी एवं व्रतोपवास करने वाला ये सब मनुष्य बधूंतर काल में गृहस्थ के पास ही जाते हैं। वे धार्मिक गृह श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते हैं, अन्नदान से उन्हें उपकृत करते हैं। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया है। वशिष्ठ आदि आचार्यों तत्वज्ञानियों ने इसका आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदोक्त कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए क्या असाध्य रह जाता है। वह स्वर्ग, मोक्ष अथवा उत्तम कुल में जन्म जो कुछ भी चाहता है वो हो जाता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा धर्मयोगियों में बताया गया है। आलस्य रहित होकर गृहस्थी संबंधी कर्मों को संपादित करो। हे धर्मज्ञ पुत्र, देवताओं, पितरों एवं आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके पुत्र उत्पन्न करके और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः गृह त्याग वन में जाकर श्रेष्ठ व्रत का आश्रय ग्रहण करो। वहाँ वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उसके बाद संन्यास धारण करो। हे महाभाग, इंद्रियां मनुष्य को निश्चित रूप से प्रमत्त बना देती हैं। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है उसे मन पांचों इंद्रियों सहित विकल कर देता है। हे महामते, इसीलिए उस बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री परायण करके गृहस्थ बनना चाहिए। तत्पश्चात वृद्धावस्था में तप करना चाहिए, ये शास्त्र वचन है। हे महाभाग, वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय 3 सहस्त्र वर्षों तक निराहार जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर तप करके मेनका को देखकर मोहित हो गए और उन्हीं के तेज से पुत्री रूप में सुंदर शकुंतला पैदा हुई। मेरे पिता पराशर जी भी धीवर की कृष्ण वर्णा
कन्या को देखकर काम बाण से आहत हो गए और उन्होंने नाव पर ही उसे स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी भी अपनी कन्या को देखकर काम से पीड़ित हो गए और बेसुध होकर उसके पीछे दौड़ते रहे। तब शिव जी ने उन्हें रोका। अतः हे कल्याण पुत्र, तुम मेरा हित कर वचन मान लो और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। अथ पंचदशों अध्याय सुखदेव जी का विवाह के लिए अस्वीकार करना तथा व्यास जी का उनसे श्रीमद् देवी भागवत पढ़ने के लिए कहना। सुखदेव जी बोले, हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाले जाल के समान ये आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन रूपी है। हे तात, धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवारजनों द्वारा सदा कष्ट पाते हैं। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निस्पृह भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोगों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तप करते हुए देख स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार के विघ्न करने लगते हैं। ब्रह्मा भी सुख नहीं पाते और मनोरम लक्ष्मी को पाकर विष्णु भी सुखी नहीं होते। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहने पड़ते हैं। उन्हें ऐश्वर्यशाली रमापति विष्णु को सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। किसी को बहुत सुख है। भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। हे तात, जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी सुखपूर्वक नहीं सो सकते, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसलिए हे महाभाग, ये जानते हुए भी कि आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक और महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हैं। हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख, पुनः विष्ठा और मूत्र से भरे गर्भ में दुख का सहन करना पड़ता है, उससे अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानव, मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। ब्राह्मण प्रतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वे बुद्धि बालक का प्रयोग नहीं करते। दूसरे के भरोसे ही रहना परम दुख है और वो अहर्निश मृत्यु के समान है। सभी वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी विद्वानों को, धनिकों को पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उसे तो केवल पत्र, फल एवं कंदमूल आदि से किसी भी प्रकार संतुष्टि पूर्वक भरा जा सकता है। हे पिताजी, भार्या, पुत्र, पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ है। इसलिए हे तात, मुझ दुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। संपूर्ण कर्मकांड में मेरा मन कभी नहीं लगता, अतः कर्म क्षय का कोई उपाय बतलाइए जिससे संचित प्रारब्ध एवं क्रियामाण तीनों प्रकार के कर्म नष्ट हो जाएं। स्त्री जोंक के समान सदा रक्त चूसती रहती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज का तथा अपनी वचन चातुरी द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्वस्व का हरण कर देती है, उससे बढ़कर दूसरा कौन चोर हो सकता है। इसलिए मेरे विचार में मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा सुख नाश करने के लिए स्त्री परायण हो जाता है। विधाता द्वारा वो दुख के लिए ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव की युक्त युक्त बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। तत्पश्चात उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और मन में ग्लानि होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा, अहो माया कितनी प्रबल है, जो कि ये वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेद का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को मोहित कर रहे हैं।
ना जाने वो कौन सी तथा कैसी अति दुष्कर माया है जो सत्यवती सुत विद्वान व्यास जी को मोहित कर रही है। जो पुराणों के वक्ता, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभागकर्ता, वे सभी मोह को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊं जो समस्त जगत ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को मोहित कर देती हैं। तब दूसरों की बात ही क्या है। इन तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित ना होता हो। उस माया से ब्रह्मा आदि देवताओं को पूर्व काल में मोहित होना पड़ा था। अहो, उन भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ और सर्वांत और अंतर्यामी ईश्वर को भी वश में कर रखा है। पौराणिकों द्वारा कहा जाता है कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वे आज शोक सागर में इस प्रकार डूबे हैं जैसे समुद्र में भग्न जलयान वाला वणिक। आज वे भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। आहो, माया बड़ी प्रबल है जिससे बड़े बड़े विद्वान भी त्याग नहीं पाते। व्यास कौन है, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या वस्तु है और ये कैसा भ्रम है। इन 5 भौतिक शरीर में पिता पुत्र भावना कहाँ से आई। ये माया अतीव प्रबल है जो मायावियों को भी मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होकर यहाँ द्विज कृष्ण द्वैपायन भी रुदन कर रहे हैं। सूत जी बोले, सब कारणों की एकमात्र कारण सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की स्वामिनी आदि शक्ति भगवती मन से स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री व्यास जी से अरणिपुत्र सुखदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन करके कहा। हे पराशर नंदन, हे महाभाग, आपने तो स्वयं 100 लोगों को ज्ञान देने का काम किया है। तब हे स्वामिन, आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसे कोई अज्ञ साधारण व्यक्ति करता है। हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु ये कौन जानता है कि पूर्व जन्म में मैं क्या था और आप कौन। इस संसार में महात्माओं के लिए एक भ्रम मात्र है। अतएव आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें तथा मन में खेद न रखें। हे महामते, इस मोह जाल को समझकर आप शोक का परित्याग कर दें। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र के देखने से नहीं। प्यास जल से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इस प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को, अच्छी बातों से कान को, स्त्री से विषय सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। किसी समय अजिगर्त नाम के ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र सुनासेब को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथों बेच दिया था। सुख का साधन केवल धन ही है, धन ही सुख की राशि है। अतः यदि आपको लोभ हो तो धन का संचय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, मैं क्या करूँ। हे महामते, आप दैत्यज्ञ हैं, आप मुनि हैं, आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भावस्था जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। हे पवित्रात्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उनमें भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। मैं आबद्ध हूँ, ये बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती। संसार के वासना जाल में ये उत्तरोत्तर फंसती और बढ़ती जाती है। सूत जी बोले, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र सुखदेव के ऐसा कहने पर व्यास जी ने शांति एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मन वाले सुखदेव जी से कहा। व्यास जी बोले, हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत को तुम पढ़ो। वेद तुल्य ये पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है, इसमें 12 स्कंध हैं। ये पुराणों के 5 लक्षणों से युक्त है। मेरे विचार में ये पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। वटपत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहां सोच रहे थे कि किस चिदानंद माने किस प्रयोजन से तथा किस देव द्रव्य से मुझ बाल रूप में उत्पन्न किया है। इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो। इस प्रकार चिंतन कर रहे महात्मा बालमुकुंद से उस आदिशक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आधे श्लोक में कहा। सर्व खलिद्मेवाह न्यायदस्ति सनातनम, अर्थात ये सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई सनातन में नहीं है।
ये बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसलिए अब वो सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, इसे कहने वाले को मैं कैसे जान सकूं, वो स्त्री है, पुरुष है या नपुंसक है। ऐसे चित्त वाले भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोकार्थ में मन लगाए हुए बार बार उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा शांति रूपा शांता शिव दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित प्रादुर्भावित हुई। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती प्रकट हुई। सूत जी बोले, उस अपार प्रलय सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्य देवी को देखकर कमल नयन विष्णु भगवान विस्मय में पड़ गए। वहां रति भूति बुद्धि मति कीर्ति स्मृति धीति श्रद्धा मेधा स्वधा स्वाहा शुदा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जिह्वा तंद्रा, ये शक्तियां अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप खड़ी हो गई। वे सभी आयु धारण किए हुए थी, नाना प्रकार के आभूषण से विभूषित थे तथा उनके हृदय पर मालाएं जो कि मंदार की थी मोतियों के हार में सुशोभित हो रही थी। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उन सभी अन्य सखियों को उस प्रलय सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया देखकर अति चकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे, ये देवियां कहाँ से आई हैं, मैं वटवृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया हूँ, ये एकारणु महासागर में वटवृक्ष कहाँ से आया है और किसके द्वारा मैं सुंदर रूप वाला बालक बनकर उस पर उपस्थित हो चुका हूँ, मेरी माता कौन है अथवा ये दुर्घट माया क्या है, किसने किस कारण मुझे इस समय दर्शन दिया है। अब मैं इस विषय में क्या कहूँ, मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ, मौन धारण करके बाल भाव से सावधान होकर यहीं स्थित रहूँ, क्या करूँ। इसी के बाद प्रारंभ होता है अथ षोडशो अध्यायः। व्यास जी बोले, इस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए भगवान विष्णु को आश्चर्यचकित देख मन मुस्कान करती हुई देवी ने ये वचन कहा, विष्णु आप विस्मय में क्यों पड़ रहे हैं, आप उस महाशक्ति माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इस प्रकार बार बार जन्म लेते हैं और मुझे भूल जाते हैं। वे पराशक्ति निर्गुणा हैं, मैं और आप तो सगुण हैं, वे सात्विक शक्ति हैं और आप तो मेरी तरह हैं। आप मुझे समझिए, आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे, वे ही रजोगुण से युक्त होकर ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वे ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे। गुणों सहित पृथ्वी जल थल अग्नि आकाश वायु इन पांचों महाभूतों की एवं मन के द्वारा इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठ दात्र देवताओं की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण वे कर्ता कहे जाएंगे और आप इस विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी भौहों के माध्यम से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामते, वे रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त करके कल्पांत के समय सृष्टि का संहार करेंगे। इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ, आप मुझे वही सात्विकी शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यहीं रहूँगी, मैं सर्वदा आपके पास रहती हूँ, आपके हृदय में निवास करती हूँ। विष्णु बोले, हे देवी, हे वैराह्य, तुम कुछ समय पूर्व मुझे स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुनाया है, वो परम कल्याणप्रद तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था? हे वरारोहे, ये मुझे शीघ्र बताइए। हे सुमुखी, इस विषय में मुझे बताइए, मुझ पे महती कृपा कीजिए। इस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता है, उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण करना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, विष्णु का ये वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली लक्ष्मी मधुर स्वर में हास्य के करते हुए अनंत प्रेम से बोली। महालक्ष्मी बोली,
हे सौरे, मेरी बात सुनिए। मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या ना जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का आलय होती हुई निर्गुणा हूँ। हे महाभाग, आप ये जान लें कि वो अर्थ श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था। आप उसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत समझिए। हे मधुष, हे शत्रु मर्दन, हे सुरवत, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ जिसने ऐसा गुप्त एवं परम रहस्यमय मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा। आप इसे सर्वदा चित्त में रखिए और कभी भी इसे विस्मृत ना कीजिए। ये शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चित हो देवी के परम प्रिय हैं, इसीलिए उन्होंने ये मंत्र आपको बताया है। व्यास जी बोले, महादेवी लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझकर सदा के लिए हृदय में धारण किया। कुछ दिनों के बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब ये भगवान विष्णु भयंकर युद्ध करने वाले मधुकैटभ का वध कर उस विशद अक्षरों वाले श्लोकार्ध रूप मंत्र का जाप करने लगे। भगवान वासुदेव के जप करते हुए देख कर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक कमलपति से पूछा, हे देवेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगदीश्वर, आप किस का जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर दूसरा कौन है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? विष्णु बोले, हे महाभाग, विचार कीजिए कि आप में और मुझ में जो कारण स्वरूपा शक्ति विद्यमान है वही तो भगवती शिवा हैं, जिनके आधार पर एक कारणव महासागर में ये समस्त जगत ठहरा हुआ है, जो महाशक्ति साकार असीम तथा सनातनी भगवती हैं और समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है सब प्रसन्न होते हैं जब मनुष्यों द्वारा उद्धार के लिए वरदायिनी वो देवी प्रकट होती हैं। वे सनातनी परम विद्या हैं, संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा हैं और वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी हैं। आप, मैं और समस्त संसार उन्हीं के चैतन्य शक्ति से उत्पन्न होते हैं। हे ब्राह्मण, हे निष्पाप, आप सत्य हैं, इसमें संदेह नहीं। उसी भगवती ने आधे श्लोक में ही जो कहा है वही वास्तविक श्री देवी भागवत है। द्वापर युग में इसका विस्तार हुआ। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के नाभि कमल द्वारा विराजमान ब्रह्मा जी उस भगवत संग्रह का अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से ऐसा कहा। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञान के रसस से परिपूर्ण वेदार्थ के द्वारा उपबंधित और धर्मशास्त्र के समान पूर्ण प्रद ये भगवती का भागवत सबसे श्रेष्ठ है। ये वृत्तासुर वध के कथानक से युक्त विविध आख्यानों से समन्वित ब्रह्म विद्या का निधान भवसागर पार कराने वाला। हे महाभाग, तुम भागवत को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान योग और नरश्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण पढ़ो, वो तुम्हारे कल्याण के लिए उत्तम होगा। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदय गमन कर लो। ये पुराण पाठ श्रवण करने के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद शांतिदायक, धन्य दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला है। लोमहर्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य ने धर्मात्मा सूत जी के द्वारा ये पुराण संहिता का अध्ययन किया। सूत जी बोले, हे मुनियों, व्यास जी ने मुझसे अपने पुत्र से इस प्रकार कहा, तब मैंने उस संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा। सुखदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में रहने लगे, परंतु दूसरे ब्रह्मापुत्र नारद की भांति उन धर्मात्मा को वहां शांति न मिली। एकांत में रहने वाले व्याकुल चित्त से वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे। वे न अधिक भोजन करते, न उपवास ही पूर्णता कर पाते। इस प्रकार अपने पुत्र सुखदेव को चिंतित देखकर व्यास बहुत ही दुखी हुए और चिंता करते हुए बोले, हे मानद, तुम किस प्रकार व्याकुल हो, ऋणग्रस्त हो, निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंता करते रहते हो। हे पुत्र,
मुझ पिता के रहते तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम मन की ग्लानि छोड़ो, यथेष्ट रूप से सुख भोगो, शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो, आत्मचिंतन में मन लगाओ। हे सुव्रत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी जाओ। हे महाभाग, वे विदेह राजा जनक तुम्हारे मुंह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा हैं। हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप से पूछो। हे राजर्षि, जीव मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र यथार्थ वक्ता, शांति चित्त तथा सदा योग प्रिय भी आप ही हैं। सूत जी बोले, परम तेजस्वी व्यास जी का वचन सुनकर अरण्य से उत्पन्न महातेजस्वी सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे धर्मात्मन, आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसके चित्त में शंका उठती है, कहीं दंभ तो नहीं? जीव मुक्त तथा विदेह होते हुए वे राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं? वे पिताजी, ये बात तो वैसे ही असंभव है जैसे कि वंध्या को पुत्र। अतः वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेह कैसे हैं? ये बात मुझे अद्भुत संदेह में डालती है। अब मैं निपशेष विदेह जनक को देखना चाहता हूँ कि वे जल में कमल की भांति संसार में कैसे रहते हैं। हे तात, उनके विदेह होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ सौगातों की भांति वे भी मोक्ष की एक दूसरी परिभाषा तो नहीं? हे महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है? एक पुत्र का माता, पत्नी, बहन तथा किसी अस्थि स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा होने पर जीव मुक्ता कैसे? यदि जिह्वा कटु, छाल, तीक्ष्ण, कषाय, मधुर आदि स्वादों का जानती है तो अच्छे अच्छे पदार्थों का रसास्वादन भी करती होगी। यदि शीत उष्ण दुख सुख परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला मुक्ति कैसे नहीं होगी? हे तात, मुझे ये अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचान कर उनके वैर प्रीति का व्यवहार किया जाता है। राज्य सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे? उनके राज्य में साधु चोर दोनों होंगे। यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तब भला वो जीवात्मा मुक्तता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा जीव मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। हे ताति, मुझे तो बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी मुक्त कैसे हो सकते हैं। राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई। अतः संदेह निवृत्त मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ।